सदन चल रहा था, रोज की तरह बहस हो रही थी, रोज की तरह विपक्ष की एक ही मांग कि एसआईआर पर चर्चा हो, ना सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी। जिस तरीके से लोकसभा में सांसदों द्वारा, खासकर विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार एसआईआर पर चर्चा करने की मांग चल रही है, बिल्कुल उसी तरीके से राज्यसभा में भी एसआईआर पर चर्चा की मांग जोरों पर हो रही थी। लेकिन इसी बीच ऐसा क्या होता है कि आज के दिन को काला दिन बता रहा है विपक्ष? संसद के पूरे इतिहास में काला दिन बता रहा है विपक्ष। ऐसा क्या हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखनी पड़ गई उपसभापति को? ऐसा क्या हुआ है दोस्तों? इस जवाब को सुनने की जितनी उत्सुकता आप में है, उतनी ही उत्सुकता मुझ में भी है कि मैं आपको ये जानकारी दूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। अचानक क्या होता है, ये तस्वीर में नजर आता है कि CISF के जो कमांडोज है वो सांसदों को रोकने के लिए खड़े कर दिए जाते हैं, मतलब बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि उसके आगे आप नहीं जाएंगे। आज तक ऐसा नहीं होता था। CISF को राज्यसभा के अंदर तैनात नहीं किया जाता था जहां पर सांसद हैं। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर आपत्ति भी दर्ज की है और आरोप भी लगाया जा रहा है कि विपक्ष की जो महिला सांसद थी उनको पुरुष CISF के कमांडोज ने पीछे किया या उनके साथ बदसलूकी की। ये बड़ा आरोप है दोस्तों, और इस आरोप में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए खड़ा हो रहा है। मैं बिना देर किए आपको सबसे पहले तो वो खबर दिखा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये खबर कहती है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर हैरानी जताई है। उन्होंने इन सुरक्षा कर्मियों को CISF का कर्मी बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह से ये कहा कि हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि CISF कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है जब सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी कहा उन्होंने कि बेहद आपत्तिजनक है ये और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे तो CISF कर्मी सदन की वेल में नहीं जाएंगे। सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि ये जो आरोप है इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि अगर CISF के जितने जवानों की तैनाती की गई थी या जितने कर्मियों की तैनाती की गई थी, सुरक्षा बलों की तैनाती, अगर वो पुरुष सांसदों के साथ धक्का मुक्की कर रहे होंगे तो उनके ऊपर कार्यवाही की बात आप कर सकते हैं। लेकिन ये कितना निंदनीय आरोप है कि महिला सांसदों के साथ भी CISF ने बदसलूकी की है, क्योंकि जितने भी सांसद हैं बताया जा रहा है और जैसा दिख भी रहा है फुटेज में कि वो वेल में आने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा होता है कि जब आप प्रदर्शन करते हैं तो आप वेल में आते हैं या फिर आप सभापति तक, अपनी उपसभापति तक या स्पीकर तक, चेयर पर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश के तहत विपक्ष जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इस बीच ये बड़ा आरोप जो है लगाया गया है और कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया गया है कि भाई जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक से कर दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर सभापति राज्यसभा में नहीं है तो क्या ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कि भाई सांसद आवाज तक ना उठा पाए? ये कुल मिलाकर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों।